सोलो लेवलिंग चैप्टर 115 और इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं पेट्रो ब्यूरो ऑफ हंटर्स के हेडक्वार्टर को, जहां सेलेना और माइकल माफी मांग रहे होते हैं ब्रेनो से। जहां ब्रेनो कहता है पहले तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया, बस मुझे ये बताओ कि आखिर वहाँ हुआ क्या। माइकल कहता है सेलेना के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जिन्वो उन किंग्स में से एक है। जो सुनते ही ब्रेनो काफी हैरान हो जाता है और वो सेलेना से पूछता है क्या तुम मुझे ये कह रही हो जिन्वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है। तो सेलेना बताती है अवेकन बीइंग्स जहाँ से पावर लेते हैं वो उस जगह को द अदर साइड कहते हैं और दोनों पार्टीज के बीच के कनेक्शन को सेलेना महसूस कर पाती है। जहाँ वो आगे बताती है जहाँ कभी कभी उस अदर साइड से इतनी ज्यादा इंटेंस फोर्स आती है कि सेलेना सिर्फ कुछ तेज रोशनी ही देख पाती है और उसी रोशनी को वो किंग्स कहती है, यानी एक नेशनल लेवल हंटर। पर जिन्वो के केस में उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ये सब बताते हुए सेलेना कांपने लगती है और वो आगे बताती है जैसे ही उसने जिन्वो की आंखों में देखा उसकी आंखों में इतना अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच कोई था जो उसे वापस घूर रहा था और वो कहती है कि वो खुद ही अंधेरा है। इस पर ब्रेनो कहता है अंधेरा, क्या तुम कह रही हो कि जिन्वो बुरा है? तो सेलेना कहती है मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा है या बुरा, मैं बस ये बता रही हूँ कि उसकी पावर कहाँ से आती है। और वो कहती है जिन्वो अदर साइड से अपने पावर्स को नहीं लेता बल्कि उसकी पावर स्ट्रेंथ में ही है, जिसका मतलब उससे जो भी अदर साइड से लिमिटेशंस लगती है पावर्स में वो जिन्वो के ऊपर लागू ही नहीं होता। माइकल कहता है क्या इसका मतलब जिन्वो की पावर में कोई भी लिमिट नहीं है? जिस पर सेलेना हाँ पर इशारा करती है। वहीं ब्रेनो सेलेना को थैंक यू कहता है उसके टाइम के लिए और वो बाहर जाने लगता है। जिस पर माइकल पूछता है कि आखिर तुम? तो ब्रेनो कहता है बेसमेंट लेवल 24 पर और माइकल को भी वो अपने साथ ले जाता है। ब्रेनो माइकल से कहता है अगर हम सेलेना के पावर से भी जिन्वो को अपने साइड नहीं कर पाए तो हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे वो हमारे गिल्ड में शामिल हो जाए। और ब्रेनो माइकल से पूछता है क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट खुला था? तो माइकल कहता है मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसकी वजह से वेस्ट कोस्ट का पूरा एरिया बर्बाद हो गया था और अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड से कई टॉप क्लास हंटर्स को इकट्ठा किया था और उन्हें काफी अच्छे ऑफर्स भी दिए थे। और उस रेड में सिर्फ 5 ही बच पाए, जिसके बाद उन्हें नेशनल लेवल की अथॉरिटी दी गई और इसके बाद से ही नेशनल लेवल हंटर्स के टाइटल का जन्म हुआ। उस एस रैंक के गेट से कमीश नाम का एक ड्रैगन निकला था जिसने अकेले ही कई टॉप क्लास हंटर्स को मार दिया था। वहीं ब्रेनो आगे माइकल से कहते हैं क्या तुम मेरा यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि उस बुरे हालात में भी हमें एक उम्मीद की किरण मिली थी? उसके बाद माइकल कहता है क्या तुम उस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तो ब्रेनो कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद हमें वो रियून स्टोन दिखाया जाता है जो कमीश के बॉडी के अंदर से मिली थी। वहीं ब्रेनो कहता है कमीश के रेड को 8 साल हो चुके हैं और अब तक हमें नेशनल लेवल का मेज हंटर नहीं मिला और इसलिए ये रियून स्टोन अभी भी यही इस बेसमेंट में पड़ा है अपने वर्दी ओनर के इंतजार में। और फिर हम देखते हैं कमीश के पूरे स्केलेटन को, जिसे देखकर ही पता चलता है कि आखिर कमीश सच में कितने ज्यादा बड़ा और खतरनाक ड्रैगन था। और इसके बाद हमें जिन्वो को दिखाया जाता है जहाँ वो शीशे के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है उसकी पावर को रीअवेकन होने के बाद वो थोड़ा लंबा हो चुका है और उसकी बॉडी भी काफी अच्छी हो चुकी है, पर वो काफी श्योर है कि वो अभी एक एवरेज लुकिंग नहीं है और वो ये भी सोचता है कि उसकी बॉडी और उसकी स्किन भी काफी अच्छी हो गई है। उसके बाद वो जिना से पूछता है कि वो आखिर उसे कितना रेट करेगी लुक्स के हिसाब से, जिसमें जिना कहती है आखिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट आए कहाँ से? तुम मेरे लिए तो अभी भी एक बंदर ही हो। जिन्वो फिर कहता है वो एक खुद का गिल्ड बनाने वाला है। तो जिना कहती है इसका मतलब अब बिग बॉस बन जाओगे? तो जिन्वो कहता है हाँ अगर सब कुछ सही रहा तो। फिर जिन्वो उसे अपने गिल्ड का नाम बताता है। उसने अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है। इस पर जिना हंसते हुए कहती है क्या तुमने सच में अपने गिल्ड का नाम इतना अजीब सा रखा है? जिस पे जिन्वो कहता है इसमें अजीब क्या है? फिर जिना कहती है तुम अपनी एबिलिटी से उन डार्क शैडोज को बुलाते हो जिससे तुम एक सोलो प्लेयर तुम बिल्कुल भी नहीं। इस पे जिन्वो कहता है ये पॉइंट तो सही है, तो फिर मुझे अपने गिल्ड का नाम क्या रखना चाहिए? तो जिना कहती है कैसा रहेगा अजिन गिल्ड। जिना बताती है उसने बस ये नाम इसलिए चुना क्योंकि उसका जिना को बैकवर्डली प्रोनाउंस करोगे तो वो अजिन ही होता है। जिस पे जिन्वो कहता है वैसे ये नाम तो ठीक ही लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं चाइन को, जो भी वही सब सोच रही है जो उसने जिन्वो से कहा था कि वो जिन्वो को पसंद करती है और अब शायद जिन्वो उसे पागल समझ रहा होगा और वो ये सोच रहा होगा बस चाइन उसे ये सब इसलिए कह रही है ताकि वो उसके गिल्ड को ज्वाइन कर ले। पर देखा जाए तो चाइन को जिन्वो ने बचाया है और ये काफी नेचुरल है कि वो जिन्वो को पसंद करती है और ये सब सोचते हुए वो बस परेशान हुई जा रही है और वो ये भी कहती है एक्चुअली वो बची है मिन ब्योंगू के हीलिंग एबिलिटी से। उसे याद आता है जब वो बेहोश थी तो उसे किसी की आवाज आ रही थी जो उसे कह रही थी प्लीज उसे बताओ कि उसे बच के रहना होगा उसके अंदर छुपे पावर से। और फिर चाइन को याद आता है वो आवाज थी मिन ब्योंगू और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।